हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू अकेडमी में। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आज अपन जो भी पढ़ेंगे वो सारी थोड़ी थियोरेटिकल चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा रटना, थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं जितना समझा सकती हूँ मैं आपको पूरा समझाऊंगी। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उस वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, और इसको नोट्स अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, शुरू अकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक है वहाँ से डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लेना। पूरा PDF आपको एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आराम से अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, बस तो अपन शुरुआत करते हैं बैंकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले लिखा है फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक था जो कि इंडिया में आया था 1770 में। यह ईयर इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है इसमें जितना भी लिखा है। एट कैलकटा, जो कि अभी प्रेजेंट क्या है, कोलकाता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ईयर 1770, प्लेस कैलकटा। ये था सबसे पहला बैंक जो कि इंडिया में आया था। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है, देर आर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। देर वेर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। इंडिया में टोटल 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे। कौन कौन से, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे का प्रेसिडेंसी एंड मद्रास का प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे। ठीक है, तो हर एक प्रेसिडेंसी में एक बैंक हुआ करता था। कौन कौन सा, बंगाल में कौन सा बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ बंगाल। इसका ईयर याद रखना, 1809 में ये बैंक आया था। ठीक है, बैंक आया था बंगाल में। बॉम्बे में कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि कहाँ पर आया था, 1840 में, 1840 में। ठीक है, फिर आया था बैंक ऑफ मद्रास, कहाँ पर, 1843 में, 1843 में। देखिए अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला बैंक कौन सा था, सबसे पहला था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, कब ना, 1840 में। ठीक है, नहीं 1809 में, 1809 में। ठीक है, 1809 में। फिर था बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये राइटिंग थोड़ी अजीब है, आप थोड़ा देख लेना। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ कैलकटा कब, 1843 में। ये तीनों बैंक आए थे। ठीक है, ये तीनों बैंक आए थे। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जो तीनों बैंक्स थे, ठीक है, ये जो तीनों बैंक्स थे उसको 1921 में ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम दिया गया इम्पेरियल बैंक। क्या नाम दिया गया, इम्पेरियल बैंक। तो ये जो तीनों बैंक थे प्रेसिडेंसी, जो कि इंडिविजुअली अपना अपना वर्क कर रहे थे, इन तीनों बैंकों को उठाकर 1921 में इम्पेरियल बैंक बना दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तीनों को जोड़ दिया गया और एक बैंक बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया इम्पेरियल बैंक, इम्पेरियल बैंक। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। इसके आगे देखो, 1921 में इम्पेरियल बैंक बन गया, 1921 में बन गया इम्पेरियल बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और अभी जब ये इम्पेरियल बैंक बना था तो वो प्राइवेट था। कैसा बैंक था, प्राइवेट बैंक था। प्राइवेट बैंक मतलब समझते हैं ना आप, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा शेयर ना हो। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, कैपिटल किसका है, प्राइवेट एंटिटी का है, किसी प्राइवेट एंटिटी का। तो ये जो इम्पेरियल बैंक था वो 1921 में कैसा बैंक था, प्राइवेट बैंक था। ठीक है, उसके बाद 1955 में, कौन से ईयर में, 1955 में प्राइवेट बैंक से ये कैसा हो गया, गवर्नमेंट बैंक हो गया। मतलब गवर्नमेंट बैंक ने इसको खरीद लिया। ठीक है, ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट बैंक का था अब इम्पेरियल बैंक में। तो अब ओनरशिप किसके पास चली गई, इम्पेरियल बैंक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई। तो ये जो होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा
ओनरशिप होता है, ज़्यादा कैपिटल होता है, ज़्यादा स्टेक होता है किसी चीज़ पर, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज नेशनलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पीरियल बैंक का 1995 में क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। तो जब इम्पीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया तो उसका नाम भी बदल के क्या रख दिया गया, SBI। क्या रख दिया गया, SBI। तो पूरी कहानी हम स्टार्टिंग से समझते हैं। स्टार्टिंग में 3 तरीके के प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। इनको 1921 में मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम देकर मर्ज कर दिया गया, और जो कि एक प्राइवेट एंटिटी थी। उसके बाद 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी ओनरशिप को ख़रीद ली। ठीक है, और इसका नाम बनकर क्या हो गया, SBI हो गया। क्या हो गया, SBI हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स गॉट मर्ज्ड इन द ईयर 1921 एंड वाज नेम्ड एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड वाज अ प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर क्या हुआ, 1955 इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर ये वाली चीज़ देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू बी फुली मैनेज बाय इंडियंस। तो इंडियंस पूरा एक पहला बैंक इंडिया का जो कि पूरा इंडियंस मैनेज करते थे। पहला बैंक इंडिया में कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बट वो फुली मैनेज बाय इंडियंस नहीं था, उसमें फॉरेनर्स भी थे जो मैनेज करते थे, है ना। तब अपना एज यू नो अपन का इंडिया तब इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। ठीक है, फिर 5th वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक था, ऑल्दो इंडिपेंडेंस के पहले की ही बात है, बट स्टिल इंडिया में सबसे पहला बैंक जो कि इंडियंस ही मैनेज करते थे बस पंजाब नेशनल बैंक। और वो किस ईयर में था, 1894 में बना था। कहाँ पर, लाहौर में, जो कि अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पहले इंडिया में था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट बैंक टू बी फुली मैनेज्ड बाय and owned by Indians was Central Bank of India in 1911, so it is also called as स्वदेशी बैंक। पहला ऐसा बैंक जो कि मैनेज भी इंडियंस करते थे और ओन भी इंडियंस करते थे, यानी कि बैंक में जो पैसा लगा था वो सारे इंडियंस का ही पैसा लगा था। तो वो जो बैंक था वो वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये कब बना था, 1911 में बना था। कब बना था, 1911 में बना था। इसीलिए इस बैंक को हम स्वदेशी बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडियंस ही मैनेज करते थे और पूरा पैसा भी इंडियंस का ही लगा था। ठीक है, 7 देखिए, फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया वाज बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच वाज ओपनड एट लंदन इन 1946। तो पहला ऐसा बैंक इंडिया का जिसने ब्रांच अपना फॉरेन कंट्री में खोला था वाज बैंक ऑफ इंडिया। किस ईयर में, 1946 में उसने ब्रांच खोला था। बैंक ऑफ इंडिया ओपन नहीं हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया में पहली बार ब्रांच ओपन 1946 में हुआ था लंदन में। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर आप ये और देख लीजिए। ठीक है, SBI जब अपने SBI कब बना था, 1955 में बना था। तो जब 1955 में बना था उसके 4 साल बाद 1959 में उसके 8 सब्सिडियरीज़ बने थे। सबसे पहले बात तो सब्सिडियरीज़ होता क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, एक होता है सब्सिडियरी और एक होता है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, किसी कंपनी में अगर किसी दूसरे कंपनी का पैसा लगा हो, किसी कंपनी में अगर किसी दूसरे कंपनी का या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हो, ठीक है, और वो पैसा जो है, जैसे एक कंपनी है, मान लो ये एक कंपनी है, एक मिनट आप अच्छे से देखिए,
ये एक मेरी कंपनी है, कंपनी ए, ये कंपनी है कंपनी बी, ठीक है। इसका कैपिटल टोटल कितना है, 100% है इसका कैपिटल, ठीक है। अब मान लो बी ने अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, बी ने अपना पैसा यहाँ पर ए में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और उसका जो इन्वेस्टिंग का अमाउंट है, उसका इन्वेस्टिंग जो है इस 100% पूरा जो कैपिटल है उसमें से 51% या उससे ज़्यादा है, 51 या उससे ज़्यादा है, 51% या उससे ज़्यादा है, या मान लो 74% है, ठीक है। 51% या उससे ज़्यादा है अगर, तो दैट कंपनी इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी। जिसका ज़्यादा ओनरशिप है किसी कंपनी में, देन इट इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो बी यहाँ पर कैसा हुआ, होल्डिंग कंपनी हुआ, होल्डिंग कंपनी हुआ। और ए कैसा हुआ, सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आया? एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ, 51% या फिर मोर, देन इट इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और अगर लेस है देन इट इज़ कॉल्ड एज सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अगर कोई कंपनी है, जैसे ए कंपनी है जिसमें 49% उसका खुद का पैसा है और बी कंपनी का 74% पैसा है उसके अंडर, तो क्या होगा, बी जो है होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और सब्सिडियरी कंपनी ए कहलाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम उस पॉइंट में चलते हैं कि 8 सब्सिडियरीज 1959 में एसबीआई के आए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 नाम लिखे हैं बैंकों के यहाँ पर, इसमें सब ज़्यादा पैसा किसका था, एसबीआई का लगा हुआ था, एसबीआई का ज़्यादा पैसा इसमें लगा हुआ था। कितना ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा का पैसा एसबीआई का इसमें लगा हुआ था, ठीक है। और ये जो 8 बैंक थे इसका नाम दिया गया एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। ये सारे एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो कौन कौन से आप देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो ये सारे 4 सब्सिडियरीज़ थे एसबीआई के, सारे ये 8 एसबीआई के सब्सिडियरीज़ थे जिसमें एसबीआई का ज़्यादा पैसा लगा हुआ था और इनका कम था, ठीक है। तो एसबीआई वॉज दी होल्डिंग कंपनी एंड दीज 8 बैंक्स वे दी सब्सिडियरीज ऑफ एसबीआई। ओके, तो ये था हमारा बैंकिंग हिस्ट्री, ठीक है। बैंकिंग हिस्ट्री हमारा ये था। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा आपके पास, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, इतना क्लियर कर लीजिए, पूरा आपको इसका पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से पूरा फुली मिल जाएगा। कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और हाँ, अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ठीक है। आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी जब मैं बोल रही हूँ साथ ही साथ लाइक भी कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, पर पूरा बैंकिंग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, कवर भी कर लेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, तो सारा समझ में आ जाएगा, तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बैंकिंग के जितने भी बुक्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप उसको एक बार ज़रूर देखें। तो वो सारे बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।